श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपको हमेशा सद प्रेरणा देता है, सद रास्ता दिखाता है, आपको अंधविश्वास से मुक्त करता है। और ये दरबार यह भी सिखाता है कि आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। श्री पंडोकर सरकार दरबार में भूत प्रेत आदि निवारणार्थ श्री हनुमान पंच अखाड़े के माध्यम से आपकी संपूर्ण व्याधि, संपूर्ण प्रेत बाधा, संपूर्ण कष्ट आपके खत्म हो जाते हैं। बस आप हनुमान जी पे आस्था रखिए, हनुमान जी आपके सहायक होंगे और आपके ऊपर कोई भी भूत आदि, प्रेत आदि, पिशाच आदि आपको नहीं सताएंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। बस आप विश्वास रखें और इसके लिए हनुमान पंच अखाड़ा है। और हनुमान पंच अखाड़े में जाने मात्र से आपकी संपूर्ण प्रेतादि आत्माओं का निवारण हो जाता है। बस आप विश्वास रखें। सुबह, दोपहर और शाम हनुमान पंच अखाड़े में जाकर के प्रार्थना कीजिए, आपकी संपूर्ण व्याधि का निवारण हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पढ़े लिखे युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को यही मार्गदर्शन करता है कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। विज्ञान के युग में पढ़ो लिखो विद्युजीवी बनो, साथ ही ज्ञानी विज्ञानी ध्यानी बनो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही हैं। जो पढ़ लिख करके विज्ञानी बनते हैं और जो शास्त्र पुराणों को पढ़ लिख करके ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, सत्संगी बनते हैं, बस एक मशीनरी सत्ता के माध्यम से समाधान करता है और एक पराशक्ति के माध्यम से समाधान एवं मार्गदर्शन करता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि जो मानव के द्वारा उपजित है, जो मानव के द्वारा विधान बनाया गया है, जो शरीर परीक्षण के यंत्र या किसी प्रकार का अक्स लेने की कोई विधा तैयार की है, उसके अनुसार उपचार होता है। और जहां इस प्रकार की विधा, इस प्रकार की चिकित्सा बंद हो जाती है, वहीं से पराशक्ति चिकित्सा प्रारंभ हो जाती है। जिसका जो उपचार ना हो, जिसका कोई रास्ता ना हो, वहीं से रास्ता अध्यात्म का निकलता है, वहीं से पराशक्ति का रास्ता निकलता है। और फिर उस रोग को, उस कष्ट को, उस व्याधि को, उस विषय को उसके विशेषज्ञ विद्वान महापुरुष लोग, आचार्यगण, संतगण, गुरुजन आपका मार्गदर्शन प्रारंभ करते हैं। कई बार जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि ये बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो कोई साधक के पास जाते हैं, साधक कहता है कि यह व्याधि आपके शरीर में इस प्रकार की हलचल कर रहा है, इस प्रकार की आपके शरीर में गतिविधियां हो रही हैं, इस प्रकार की आपको लक्षण सामने आ रहे हैं। ये लक्षण तो प्रेतादि आत्माओं का लक्षण बनता है। मैं जो बात कर रहा हूं ये पद्म पुराण के हवाले से कर रहा हूं। अपामार्जन के अंतर्गत यह चर्चा आपसे कर रहा हूं। जितने भी ये चिकित्सा विज्ञान के हमारे विद्वान जन डॉक्टर्स गण इलाज करते हैं, वही रोगों को हमारे यहाँ भूत प्रेत आदि का करार दिया गया है कि ये भूत प्रेत आदि व्याधि के कारण से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जो डॉक्टर के यहाँ ठीक नहीं होते, वो झाड़ फूक के स्थल पर पंडा पुजारी मंदिर मठ में जाकर के लाभ मिलता है। जैन साहब आगे जाइए, जैन साहब आगे जाइए, सागर से, टीकमगढ़ से सब लोग आगे आ जाए, और छतरपुर से जो आए हैं, कुटी सरकार जी के यहाँ से जो उनके शिष्यगण आए हैं, परिजन लोग आए, वो सब लोग आगे आ जाए। तो जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो गुरु लोग करते हैं, पंडा लोग पुजारी करते हैं, मंत्र विधा से लाभ होता है। जो पंडा पुजारी गुरु ठीक
वो डॉक्टर ठीक करते हैं, क्योंकि जो भूत बाधा से नहीं है, प्रेत बाधा से नहीं है, ग्रहों से नहीं है, तंत्र मंत्र आदि जंत्र तंत्र टोटक टाऊ से नहीं है, तो वो उपचार डॉक्टर्स करते हैं, वो पुजारी पंडा गुरु नहीं कर सकते, क्योंकि वो विधान अलग है और ये विधान अलग है। दोनों की पद्धति अलग अलग है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा, जिसको पढ़ना है तो पद्म पुराण में अफा मार्जन के अंतर्गत ये स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, ये पाठ को पढ़ सकते हैं। उस पाठ में चर्चा आई है, मैं आपको बता रहा था, और आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखा योग है, विज्ञान के युग में सब प्रकाशित है, और अंधविश्वास की ओर नहीं जाना चाहिए। जैसे आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनते हैं, अधिकारी पदाधिकारी बनते हैं, इसी प्रकार से हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ करके गुरु आचार्य बनाते हैं और बनते हैं। सभी आए हुए भक्तों को यह भी बता दूं कि ये पंडोकर सगर पांडवों की तपोभूमि है। पांडवों ने अज्ञातवास किया है। द्वापरांत का अंत में जब लगभग अंत चरण चल रहा था, डी एंड की तरफ था, सभी ने सुना है भगवान सोम श्री कृष्ण की, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक सोम योगी परम योगी सोम नारायण इस पृथ्वी पर द्वापरांत में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुए, और जिनकी 125 वर्ष इस भूतल पर आयु रही। महाराज परीक्षित से एक कलयुग प्रारंभ होता है। कलयुग तो अनेक बार इस पृथ्वी पर आया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अनेक बार मार पीट के भगा दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी आयु निश्चित है, उसी आयु में आइएगा, बीच में डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार अलार्म बजा, लेकिन हनुमान जी ने मार पीट के भगा दिया। बोले मेरा राज्य जहां प्रभु का राम नाम संकीर्तन चल रहा हो, वहां पर किसी भी प्रकार से आपकी माया नहीं चल सकती, आपका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि जहां राम नाम संकीर्तन हो, आज भी ये कली काल है, 4,32,000 कली काल की आयु है, लेकिन इस समय भी वर्तमान में यह सतयुग चल रहा है, ये त्रेता चल रहा है। जैसी जिसकी दृष्टि उसी प्रकार से वह योग चल रहा है। जहां यज्ञ अनुष्ठान चलते हो, जहां जप तप अनुष्ठान चलता हो, जहां भगवत नाम संकीर्तन चलता हो, वहां कलयुग हो ही नहीं सकता। वहां तो निरंतर सतयुग वास करता है, त्रेता वास करता है, देवताओं का योग वास करता है, ऐसा शास्त्र पुराणों का भी मत है। इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पढ़े लिखे जमाने में, जहां आज से 20-25 साल 30 साल पहले कहा जाता था कि बेटा जाओ हनुमान जी की पूजा कर लो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, आपका जीवन बन जाएगा, तो वो बच्चा पलट के कहता था कि पिताजी तुम्हारी बुद्धि चटक गई है, आप तो पागल हो गए हो, ठाकुर जी कोई कृपा नहीं करते, हनुमान जी कोई कृपा नहीं करते, तुम बेवकूफ हो, अंधविश्वास में पड़े हो।
माता पिताजी अपना सिर ठोकते थे कि ये राक्षस मेरे घर में कहां जन्म गया। और वो बच्चे मंदिर जाने को तैयार नहीं थे। ब्राह्मण साधु गुरुओं को झुकने में तैयार नहीं थे। परंतु आज वही बच्चे लोग मठ मंदिरों में गुरुओं में के साथ में 80% से ज्यादा युवा साथ है। परिवर्तन हुआ क्योंकि वो भी जान गए कि मेरी पढ़ाई पूर्ण नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई पढ़ाई है तो पराशक्ति है। और वो युवा आज ज्यादा से ज्यादा, चाहे पंडों का सगा का दरबार हो, चाहे वो संसार का कोई भी दरबार, मठ मंदिर हो, तीर्थ हो, सबसे ज्यादा बेटा बेटियों की भीड़ है। और वो जाके ढोग लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा चढ़ावा करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि विज्ञान कितना भी अपने आप को हुंकार भर ले, लेकिन अंतिम में अपने पिता को तो पूजना ही पड़ेगा और पूछना ही पड़ेगा। तो पिता परमात्मा है, हमारा आदर्श ईश्वर है, हमारा ईदोस पराशक्ति है। हमारी कोई सत्ता है तो सत्संग है, ज्ञान है, गुरु है, गुरु के चरण बिंद हैं, जिन चरण बिंदों को केंद्रित करके लोग शक्ति अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, भक्ति अर्जित करते हैं। मैं आप लोगों से यही भी कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास को बढ़ावा न दें, इसमें नुकसान समाज का है। और जो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता, उससे बड़ा कोई पापी, उससे बड़ा कोई दुष्ट, उससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता। चंद स्वार्थ में, चंद रुपयों की लालच में जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। कहने मात्र से काम नहीं चलता कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, कि देश के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन यदि फ्रॉड काम करते हैं, फ्रॉड के माध्यम से, आप चीटिंग के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और फिर वो कहे कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप राष्ट्र को, भारतीय संस्कृति को और खोखला कर रहे हो। वैसे तो मैं बता दूं, मेरा सनातन, मेरी संस्कृति वह है जो आदि काल से आज तक भगवान राम और कृष्ण को लोग जानते हैं, उन गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोण को लोग जानते हैं, वेद व्यास जी पारसर जी को जानते हैं, वेद व्यास जी को जानते हैं, सूती को जानते हैं, सभी को जानते हैं। यदि ये सब में ज्ञान में ताकत नहीं होती तो अभी तक तो लोग भूल गए होते, जैसे आप लोग अपने दादा परदादा को भूल गए हो। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के परिवार के 10-20 पीढ़ी के नाम जानते हैं? ज्यादा एक या दो या तीसरी चौथी कहते भगवान जाने। लेकिन हां, इस बात को मैं अभी भी ठोक के कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग आज भी 15-15, 20-20, 50-50 पीढ़ियों के नाम जानते हैं। ये परंपरा आज सुरक्षित है तो राजस्थान में सुरक्षित है, ये परंपरा आज सुरक्षित है तो मारवाड़ में सुरक्षित है। लेकिन तब भी 99% लोग अपने तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर के नाम किसी पूर्वजों को जानते ही नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बगैर पूर्वजों से आकाश से टपके थे क्या? लेकिन जब तुम कोई भी हो, तुम किसी के भी नाती पोता संती पंती हो, लेकिन राम और कृष्ण को तुम सब लोग भी जानते हो। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, असंख्य पीढ़ियां बीत गई हैं, उसके बाद भी आप 33 कोटि देवी देवताओं के जो वेद पुराण के अंतर्गत जो अवतार के नाम है, भगवान विष्णु के जो अवतृत नाम है, उन सबको आप लोग परिचित हैं। जो भी रूप दिखा दिया जाए तो आप कहते हैं ये तो नरसिंह भगवान है, ये तो 12 भगवान है, ये तो राम जी भगवान है, ये तो कृष्ण जी हैं, ये तो शंकर जी हैं। लेकिन तुम्हारे दादा की परदादा की फोटो दिखा दिया जाए तो आप कहोगे ना मालूम है कौन है। ऐसे करते कि नहीं करते? मुंह बनाते हैं, पता नहीं।
जो कि तुम्हारे परदादा की फोटो दिखाई जा रही है। लेकिन परदादा की फोटो आज भी जानते हैं जो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार है, जो मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी हैं। आप अपने दादा परदादाओं के नाम भलाई नहीं जानते हो, उनकी फोटो भलाई नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी देवी देवता की फोटो किसी बच्चे को भी दिखा दी जाए, चाहे बोला भलाई 10 साल का 5 साल का क्यों ना हो, बोध हो, वो भी कह देता ये तो कृष्ण जी है। कहते कि नहीं कहते? कहते। लेकिन आपके दादा परदादा की फोटो दिखा दी जाए तो आप लोग बता पाओगे हमारे परबाबा की फोटो है? जिनको जानते हैं उन्हीं को बता सकते हैं। बेटा तब भी कहेगा बब्बा ऐसे लगते थे। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि भगवान स्वयं कृष्ण ऐसे थे। वो कहता ये श्री कृष्ण जी है, ये भगवान राम जी महाराज है। मेरी बात को आप अच्छे से समझना, मैं आपको बोध की ओर ले जा रहा हूं। तो ये शक्ति कोई हमसे आधीनस्थ नहीं है, हम शक्ति के आधीनस्थ हैं, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। हमसे शक्ति प्रगटी नहीं है, हम शक्ति से प्रगटे हैं। ये शक्ति तो आदि है, जो इसको जप लेगा, तप लेगा, हठ योग कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा। अन्यथा ये शक्ति किसी की बापौती नहीं है। ये शक्ति तो तप जप अनुष्ठान से मिलती है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतने पर्चे क्यों बनाते हो, क्या आवश्यकता है ये पर्चे बनाने की? तो मैं कहता हूं इसलिए आवश्यकता है कि जब तक डॉक्टर सोनोग्राफी नहीं करता, जब तक ब्लड जांच नहीं करा लेता, तब तक प्रमाणिक दवा भी नहीं लिखता, एंटीबायोटिक लिखता है। ये ले लो, हो सकता है कि ये बीमारी हो तो आपको कुछ देर तक राहत मिल जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाती है ना तो फिर लिखता कि आपको अब अमुक दवा लेना है और ये ट्रीटमेंट चलेगा। पर्चा एक विधान है, पर्चा एक रिपोर्ट है, पर्चा एक थ्योरी है, सिस्टम है। डॉक्टर भी रिपोर्ट चेक करने के बाद भी, अक्स लेने के बाद भी रिपोर्ट तैयार करता है कागज पर कि इसको ये बिंदु है और इन बिंदुओं पर उपचार होना है, इस लेवल की बीमारी है। ज्योतिष भी यही करता है, पहले पूछता है, पर आपके जन्मांक देखता है, गलत में जो आता है वो आपके आधार पर आपको अमुक उपचार बता करके मार्गदर्शित कर देता है। तो मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, मैं किसी भी पद्धति का खंडन नहीं करता, मैं सभी पद्धति को स्वीकार करता हूं। चाहे फिर वो मंत्र विदा हो, चाहे वो भगवत कृपा की कोई शक्ति पराशक्ति हो, या हाथ की सफाई हो, या नजर बंद हो, या नजर चुराने के बाद कोई कला हो, जब तक कोई जानता नहीं तब तक वह कला है, और जिस दिन वो पकड़ लेता है वह एक ट्रिक है, एक रास्ता है, सूत्र है। लोग कहते हैं ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी पर्चा बना सकते हैं, हम भी पंडों को सगा की तरह बोल सकते हैं, तो बन क्यों नहीं जाते? बन जाइए ना, क्या दिक्कत है? एक दफ्ती ले लो, एक पेन ले लो, एक मुष्टका रख लो, ऐसे एक सिंहासन डाल लो, बन जाओगे पंडों का सकर। अरे भाइयों, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए विद्युता की आवश्यकता है, और इसके लिए हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। आप डॉक्टर खूब हो जाओ, कई डॉक्टर हैं एनडीबीएस है, उसके विशेषज्ञ, लेकिन ऑपरेशन नहीं करते, मरीज देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विशेषज्ञ। बताओ मैं कितने डॉक्टरों के नाम दूं? लेकिन उसके लिए भी हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। शक्ति तो हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, आपको उसका औपचार करना आता हो, यदि आपके अंदर यानी दृढ़ विश्वास नहीं है, आपका दृढ़ विश्वास में निष्ठा मजबूती नहीं है, आपका हार्ट मजबूत नहीं है, तो आप औपचार नहीं कर सकते। कहां से लाओगे? इसके लिए चाहिए गुरु का आशीर्वाद। जब गुरु मजबूत होगा, आपको हर मोड़ पर, हर एंगल पर आपको डायरेक्शन देगा,
तो ये कंपाउंडर भी ऑपरेशन कर देता है। एक हेल्पर भी काट पीट देता है और टांके लगा देता है और आपका संपूर्ण पार्ट चेंज कर देता है और डॉक्टर खड़ा रहता है। मेरा उदाहरण है कहने का, इसको अन्यथा न लेना, लेकिन गुरु मजबूत है तब जब आपका चिकित्सक, आपका आदर्श पुरुष जो आपको दिशा दे रहा है, यदि वो मजबूत है तो वहां हेल्पर भी सक्सेस हो जाता है। होता कि नहीं होता बताइए, यदि गलत कह रहा हूं बताइए। बड़े बड़े पुलिस के प्रकरण में पुलिस नहीं पकड़ पाती है, साथ में चलने वाले जो होम गार्ड के लोग होते हैं वो चोर को पकड़ लेते हैं कि ये चोर जा रहा है साहब। दीवान जी कहते हैं, थाना प्रभारी कहते हैं ऐसा, जब उसका तहकीकात करते हैं तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो अनुभव किसी के पास हो सकता है, लेकिन डिग्रीधारी का ही प्रमाण मान्य होता है। लेकिन जब डिग्रीधारी के साथ खड़े होते हैं तो वो भी डॉक्टर की बराबरी की हैसियत में खड़ा होता है, क्योंकि उसका हेल्पर्स है। मेरा कहने का तात्पर्य है, गुरु यदि मजबूत है तो चेला भी उतना ही मजबूत होता है। बस गुरु मजबूत हो, उसका डॉक्टर मजबूत हो, उसका मालिक मजबूत हो, तो छोटे छोटे 2-2 पैसे के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी अपने आप को मालिक बोलता कि मैं फलाने मालिक का द्वारपाल हूं। यदि मालिक कमजोर हो तो द्वारपाल तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य और भी है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा गोल गोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल गोल में ही तो संसार है, सभी तो गोल है। परमात्मा का जो ब्रह्मंडल है ये पूरा गोल चक्र है। इसलिए एक वचन में बोलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो एक व्यक्ति समझेगा। यदि बहुवचन को लेते हुए, समाहित करते हुए एक साथ प्रश्न दिया जाए, यहां से एक साथ उत्तर दिया जाए, तो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी उत्तर प्राप्त हो सकता है। तो जहां से जो मैं बोल रहा हूं तो ये एंटीबायोटिक क्वेश्चन कर रहा हूं और एंटीबायोटिक उत्तर दे रहा हूं। जिसका जो रोग होगा उसको औपचार स्वतः ही मिलता चला जाएगा। एक अभी हमारे पास पत्रकार जी आए थे, परिहार जी, अंदाज आई भी है कि मोबाइल पे लगे हुए हैं। इनको हमने एक बीमारी पकड़ा दी, उसी बीमारी में फंस गए जाके। उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर सुनते ही आदमी पागल होने लगता है, सीधा स्वर्गलोक की तैयारी सोचने लगता है कि अब तो मरना तय है। तो हमने एक बीमारी पकड़ा दी उनको मोबाइल में, तो उसी चक्कर में फंस गए कि अब ये गुरुजी से हम टकराएं कैसे, मिले कैसे। लेकिन वो नारद हैं जिनकी बात रद्द ना हो, है नारद जो नहीं जाना था कि हमें भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी के चेला, कि नारद भी टेंशन में रहते हैं कि अब होने वाला क्या है। जब कांड हो जाता तब नारद जी आते हैं। इसलिए नारद भी अपनी जगह पर अपने सिद्ध हैं और हम अपनी जगह पर सिद्ध हैं। नारद भक्त हैं, देवता क्या करने वाले हैं, असुर क्या करने वाले हैं, जब तक पहुंचते, जैसे आज भी क्राइम हो जाता तब पुलिस पहुंचती है। फिल्म देखी आपने, पिक्चर के माध्यम से देखा होगा, कोई कांड हो जाता तब पुलिस पहुंचती है। ऐसे ही नारद जी जब पहुंचते तब कांड हो जाता, हाँ किसने किया, कैसे किया, सवेरे छाप दिया। बिफोर नहीं छापते। लेकिन वो नारद थे जो बिफोर करते थे, जो भी कांड करवाते थे या होने वाला होता था तो तीनों लोगों में नारद के पहुंचते ही खलबली मच जाती थी। लेकिन अब इतने बहु नारद हो गए, किस किस का टेंशन लें। अब चाकू कूट नारद है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल, टेंशन मुक्त हो गए। अब तो लगता है कि एक बच्चा सा भी मोबाइल लिए तो लगता है कि नारद तो नहीं आ गए, तो हम कहते हैं ये नाती पोता संती पंती आ गए। अब ये नाती पंती संती ऐसे आ गए जिनको एबीसीडी को ज्ञान ही नहीं है। वे तो कहते हैं हाँ बताओ मैं क्या पूछने आया हूं महाराज बताओ। नहीं तो पहले तो नारद लोग पंचर करते थे, पंचर। हमारे भैया बोल रहे थे कि एक पिन्निते मारो, एक पिन्निते मारो, हवा निकाल देते तो सही सही बात आ जाती कि इसमें हाइड्रोजन है या कौन सी गैस है इसके अंदर, और वो छाप देते हैं। लेकिन हम ऐसी जगह के गुरु हैं कि हम में कितने भी पिन्ने लगाओ हवा निकलती नहीं, निकाल देता हूं।
हम तो हमेशा से एक ही कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्म, अपने कार्य में कब निष्ठित होकर के निष्ठावान होकर काम करें तो उसमें शान, आन और वान और प्रतिष्ठा, सम्मान रहती है। अपने काम में दृढ़ विश्वास से करना चाहिए और अपने काम में कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। यदि गलती हो गई तो सॉरी बोल देना चाहिए, और यदि किसी के दबाव में सॉरी बोलना पड़े तो ऐसे काम को त्याग देना चाहिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलना चाहिए। सत्य को बैक नहीं, सत्य सत्य दिखाओ, सत्य का प्रसारण करो, लेकिन असत्य को कुछ चंद पैसे में झूठी लाइट दिखाओ। 50 वाट की लाइट 500 वाट की बताते फिरो, तो क्या ये तुम्हारा मान है? यही तुम्हारी पहचान है? यदि यही पहचान है तो ऐसे लोगों को मैं कदापि सहयोग नहीं करता, और ना ही मैं उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित समझता हूं। उसको यही समझता हूं कि 2-2 पैसे के लोग घूमते फिरते हैं और लाइट को लाइट कहने की क्षमता नहीं होती, अंधेरे को लाइट बताते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो समाज में रहने का अधिकार ही नहीं बनता। हमारे बीच में आस्था चैनल से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आप पंडों का सगा दरबार देखते हैं, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और कम्युनिस्ट और देशद्रोही ब्राह्मण संतों के जो द्रोही हैं, सनातन के जो द्रोही हैं, ऐसे ग्रुपों में ये वीडियो जरूर डालना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। पंडों का सगा का जाना चाहिए। संसार में पंडों का सगा दरबार है, नहीं बाद में कहोगे हम होते तो मैं कुछ करके दिखाता। तुम भी हो और हम भी हैं, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। आइए, स्वागत है। लेकिन ये वीडियो को शेयर करना चाहिए, और पंडों का सगा दरबार आस्था चैनल पर भी देखें। सुबह के टाइम में आप लोग दरबार देखते हैं आस्था टीवी पर, रात्रि में 10:15 से आप दरबार देखते हैं पंडों का सगार का, पीएस मीडिया के माध्यम से आप दरबार देखते हैं पंडों का सगार का, श्री पंडों का सगार धाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग दरबार देखते हैं। ये दरबार आपको एक ही सीख देता है कि सत्य को समझो, सत्य को पहचानो और सत्य को ही स्थापित करो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। और सत्य व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, सत्य व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लैंड का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। पंडों का सगा त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपके दरबार में दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप आदि संकट निवारणार्थ पूरे भारत वर्ष में दिव्य दरबार लगता है। 2008 से दरबार बंद कर दिए गए थे, परंतु कुछ भक्तों के आग्रह पर 14 से 16 जुलाई 14 जुलाई से 16 जुलाई तक मुरैना जिले में ग्राम जौरा में कृषि उपज मंडी के प्रांगण में भव्य आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन, ब्रज आदि क्षेत्र के लोगों के लिए दिव्य दरबार पंडों का सगा का लगने जा रहा है। वहां पे सब लोग, भक्त लोग मुलाकात कर सकते हैं निःशुल्क। बस नंबर का इंतजार करिएगा, आपके भाग्य में होगा, नंबर आ जाएगा। और ना भी आ पाए तो आप पंडोकर धाम आ जाइएगा, आपका नंबर आ जाएगा। पंडित आशुतोष शर्मा जी के द्वारा जौरा में ये पंडों का सगा दरबार होने जा रहा है, जिसमें विज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, युवाओं को शोध का विषय है, पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का विषय है, और अंधविश्वास कहने वाले लोगों के लिए गाल पर तमाचा है। दम है तो टोक के दिखाओ। पंडों का सगा त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपसे पहले से कोई भी जानकारी नहीं लेता, पहले से कोई जानकारी नहीं पूछी जाती, ना ही पहले से कोई भी नारियल पर या मंदिर में या किसी भी काउंटर पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई भी जानकारी बिफोर नहीं ली जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति ने दिया हो तो हाथ उठा के खड़ा हो सकता है कि महाराज जी हमारी जानकारी फलाने काउंटर पे ले ली गई है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। जब भी बताता हूं मैं ही बताऊंगा,
चाहे मैं दरबार में बताऊं, चाहे बंद कमरे में बताऊं, चाहे खुले में बताऊं, जब भी बताता हूं मैं ही बताता हूं, पहले किसी से कोई भी जानकारी नहीं ली जाती। यदि किसी से ली है क्या, यदि किसी भी भक्त से ली गई हो तो हाथ उठा दे। ये पंडोकर सरकार की पहचान है। किसी भी नारियल पर, किसी भी अर्जी में, किसी भी प्रार्थना में, किसी भी पेशी में क्या आपकी कोई जानकारी लिखाई गई है? हमारे पंडोकर धाम में यह व्यवस्था नहीं है। अब कहीं होती हो तो मुझे उससे लेना देना नहीं, क्योंकि सबके विद्यालयों के तरीके अलग अलग हैं। कहीं नकल करा के पास कराया जाता है, तो कहीं अकल से पास किया कराया जाता है, और कहीं काऊ से नहीं, घर बैठे ही लक्ष्मी से करा दिया जाता है। सबका अलग अलग तरीका, विद्यालयों का रूल्स है, अपने अपने गुरुओं का रूल्स है। लेकिन हमारा तो रूल्स एक ही है, परीक्षा भी मौका चाहिए, बाय बाय चाहिए, लेकिन लिखित नहीं चाहिए। लिखित में तो मैं ही दूंगा कि आप योग्य हैं या अनयोग्य हैं, अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, सफलता की ओर है या असफलता की ओर है, जो भी है मैं ही लिख के दूंगा। आपसे तो इतना ही कहूंगा कि आप श्रद्धा से आए हैं, तो आपके अमुक व्याधि, अमुक परेशानी, अमुक कष्ट, अमुक संकट के विषय में मैं ही पहले आपको लिख के रखूंगा। समझ में नहीं आए तो टोकिएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में विलंब होने जा रहा है, क्योंकि अब 4 बजे से 7 बजे तक ये दरबार हो गया। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दरबार अंदर मुलाकात होती है। उसके बाद भी मैं आप लोगों से अभी तक मिल रहा था, क्योंकि मेरी आदत में है कि कोई भक्त दुखी ना जाए, परेशान ना जाए। प्रतिदिन तब भी हम 400 से 500 पर्चियां लिखते हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूं। लाखों टोकन, 2,60,000 से ज्यादा लोग वेटिंग में चल रहे हैं। अभी अभी मार्च और अप्रैल का नंबर चल रहा है, मई का आज प्रारंभ हुआ है। अभी भी हम यदि कह दें कि फरवरी के लोग इसमें बैठे हैं, तो अभी भी 2-4 लोग हाथ उठा देंगे, महाराज हम भी रह गए। देखो देखो, उठा दो, उठा 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 बेटा, देखो 2, 3, 4, 5, 6 होगा, देख लो भैया, फरवरी के ये। कोई हम भूल के कह दे दिसंबर के हो अगली बार, तो बहु में हाथ उठा दे, हम गारंटी दे रहे हैं। देखो वो एक उठा रहा हो, देखो। अब हम क्या यही महीने देखते रहे? बेचारे जून मई के कहते होंगे कि ये महाराज जी को होगा गो। हर आदमी आगे को बकता है। महाराज जी कहते हैं बताओ कोई नवंबर का बैठा हो तो बताओ, है तासे नवंबर वाले अच्छे लोग हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तब भी मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, लेकिन आप लोगों की गलती है कि जब मैं आपको पुकारता हूं तब यहां आप होते नहीं। जब आपको पता लग जाता है कि गुरुजी नए महीने में घुस गए, तो आप पीछे से आ जाते कि महाराज हम भी रह गए। जहां एक को देखा तो कहते महाराज जी ने जब इनको बुला लिया तो हम को बुला लेंगे। श्री महाराज कहते महाराज हम रह गए। लेकिन हमारा भाव यह रहता है कि कोई भी पंडोकर धाम आया हो, कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे परिहार जी बैठे हैं, नाम भूल गए इनका, हाँ भैया सुनील जी। मैं दरबार में किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं हूं। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है, यदि पंडोकर धाम की भूमि पे आया है और अर्जी लगाई है, तो मैं ए से लेके जेड तक के अंतिम छोर के व्यक्ति तक से मिलने की क्षमता रखता हूं। लेकिन टाइम तो लगेगा। हम ये कह के नहीं टला सकते आपको कि तुम यहां आए, पर्चा बने ना बने, हनुमान जी से प्रार्थना कर दो काम हो जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है
कि हनुमान जी से प्रार्थना करने से काम हो जाते हैं और होते ही हैं, यही सत्य है। परंतु जो व्यक्ति सुन के आया है कि महाराज जी त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं, हमारी बिगड़ी हुई दिशा के लिए मार्गदर्शन करते हैं, वो व्यक्ति दर्शन करने मात्र से संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन मैं इसको गजट करता हूं कि दर्शन करने मात्र से काम होते हैं। हनुमान जी का ही दर्शन करना चाहिए। अभी हम हैं, भविष्य में हम नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ये इस कल्प का, इस युग का प्रचार साधन का एक सूत्र है, पर्चा बनाना। परंतु सत्य यह है कि हनुमान जी को प्रार्थना करिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए और मन से प्रार्थना कर दीजिए, काम हो जाएगा। अभी कई लोग कहते हैं महाराज जी हम आए थे, हनुमान जी को प्रणाम किया, मेरा काम हो गया। तो हम कहते हैं बाबा की कृपा है। महाराज जी हम 6 महीने से आ रहे हैं, रोज प्रणाम कर रहे हैं, नंबर तो आओ नहीं है, लेकिन काम नहीं भाव। तो फिर लोग गेस करते हैं कि हम पापी तो नहीं है। पापी नहीं है, योग नहीं आया, समय नहीं आया, इसलिए तो तुम्हारा काम नहीं हुआ। लेकिन ये सौभाग्य समझो कि आप भाग्यशाली हो, काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुम मंदिर का दर्शन कर रहे हो, हनुमान लला का दर्शन कर रहे हो, पंडोकर सरकार का दर्शन कर रहे हो, उनको प्रणाम कर रहे हो, अपने दुख की बात सुना पा रहे हो, उनका मुखमंडल का दर्शन कर पा रहे हो, ये आप सौभाग्यशाली नहीं, महासौभाग्यशाली हो। ना मालूम इतना दुख आ जाता, आप कहां खड़े होते, कौन तुम्हें बंदी बना रखे होता, कहां आप डले होते। तो आप ये सौभाग्य समझो कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान लला पंडोकर सरकार का हम मंगलवार को, शनिवार को दर्शन कर रहे हैं, अमावस्या पे दर्शन कर रहे हैं, पूर्णमासी पे दर्शन कर रहे हैं, विशेष पर्वों पे दर्शन कर रहे हैं। ये आप अपना सौभाग्य समझिए, ये परमात्मा की कृपा है। भगवान सूरबाला, शिवबाला, श्री हनुमंतलाल जी महाराज, श्री हाथीवान माज की कृपा से आपका हर कार्य मंगल हो रहा है और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश होता चला जाएगा, तरक्की तरक्की होती चली जाएगी। आपके जीवन में नुकसान नहीं होगा, जी मैं गारंटी देता हूं। बस ईश्वर को जपते रहो, परमात्मा को पकड़े रहो, सत्य पे चलते रहो और कर्म निष्ठ बने रहो, कर्म प्रधानता की ओर, कर्म की ओर अग्रसर बढ़िए, मेहनत करिए, संघर्ष कीजिए, लगन से बढ़िए। आपको 101% पंडोकर सरकार का दिया हुआ आशीर्वाद और किया हुआ आपका कर्म समय आने पर अनुकूल हो जाएगा। 101% कर्म प्रधानता। मैं तो यही कहूंगा कि आशीर्वाद मात्र से काम नहीं होगा, कह जाने कहने मात्र से काम नहीं होगा कि आपको जाओ ऐसा हो जाएगा। होगा तो तभी, तब आप उस पंथ पर चलोगे, तब आप कर्म करोगे, तब सफलता प्राप्त होगी। ऐसा भगवान स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने संदेश में उनको इशारा करते हुए ये कहा, ये अर्जुन तू कर्म कर, फल शुभ और अशुभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तू जैसा कर्म करेगा वही सामने आएगा। इसलिए कर्मनिष्ठ होकर के दृढ़ विश्वास से लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए, 101% आपका अनुकूल ही फल प्राप्त होगा। यदि आप डमाडोल होंगे तो आपको आपके प्रतिकूल भी रिजल्ट आपके जा सकता है। आपको दोनों स्वाद सीखने पड़ सकते हैं, हार के भी स्वाद सीखना पड़ सकता है और विजय की भी खुशी का स्वाद सीखना पड़ सकता है। ये तुम्हारे हाथ में है अर्जुन कि आप कौन सा स्वाद सीखना चाहते हो। यदि हारना ही चाहते हो, आप अपने आप को, यदि आप धर्म के लिए युद्ध नहीं कर सकते, सत्य के लिए युद्ध नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना के लिए नहीं लड़ सकते, तो निश्चय है अर्जुन तेरी हार होगी, जीत नहीं होगी। बाद में मत कहना कि धर्म की जीत नहीं हुई, धर्म की जीत तो तभी होती है तब धर्मनिष्ठ होकर के आगे बढ़िए और कर्म योगी बनिए। 100% सत्य की और धर्म की जीत होगी। हमारे बीच में श्री राधे राधे पंडित जी आधे आधे
गोपाल जी महाराज सागर से विराजमान है, हमारे बीच में कुटी सरकार, हमारे बीच में और भी हनुमत कृपा प्राप्त तो संतगण विराजमान है। अपने अपने इष्ट के प्रभाव से मान सम्मान प्रतिष्ठित हैं। मैं सभी साधु संतों के बीच में इतना ही कहूंगा कि ये संसार में परमात्मा ही सत्य है। हम और आप सब लोग तो एक लाइट हैं, लाइट का काम कर रहे हैं। अपने अपने अनुयायी को जागृत रखो और धर्म की ओर प्रेरित करो, जिससे धर्म की स्थापना मजबूत हो और सनातन धर्म का झंडा 14 दिशा में लहराए। हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाए, यही सच्चे सदगुरु की पहचान है। सदगुरु की पहचान लूटना, घसूटना, छीनना नहीं है। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये गुरुओं के, सदगुरुओं की पहचान है। आवश्यकता पड़ती तो दान लेते हैं, आवश्यकता पड़ती तो दान देते भी हैं। आवश्यकता पड़ती तो विद्या ग्रहण भी करते हैं, आवश्यकता पड़ती तो विद्या देते भी है। ये गुरु की पहचान है। मैं आप लोगों से आप इतना ही कहूंगा कि दुनिया अपना अपना काम करती है, आप अपना अपना काम करो। एक मोड़ फिर आएगा, उस मोड़ पे फिर टकराव होगा। उस टकराव में आगे आज जीत नहीं तो आगे के मोड़ पे जीत होगी, होगी जरूर, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। कर्म करते रहो। मैं आप लोगों से एक साधक बोला, गुरुदेव कि महाराज जी, मैंने एक व्यक्ति से कहा था तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम आगामी चुनाव जीतोगे। लेकिन महाराज जी क्या बताएं, मेरी किस्मत खोटी निकली, ना मालूम मेरे से गलती क्या हो गई। हमने अपने जजमान से कहा तेरी जीत होगी और वो हार गया। महाराज जी मैं तो टूट गया हूं, मुझे तो भगवान के प्रति भी आस्था नहीं बची। हमने की क्यों नहीं बची? बोले हमने उन्हीं के नाम पे कह दिया था, जो भाव आया तो कह दिया, लेकिन वो असफल निकल गया। बताओ, मैं तो इंसान हूं, लेकिन भगवान ने भी अपनी बात की इज्जत नहीं रखी। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, ए साधक महोदय, आपने क्या कहा था? बोले मैंने ये कहा था, जाओ तेरी भविष्य में जीत होगी। तो भविष्य का मतलब है अंतिम तक गले में सांस रहेगी, तेरी जीत सुनिश्चित होगी। तूने ये तो नहीं कहा था कि सुबह के युद्ध में जीत होगी। यदि आपने ये कहा होता तो परमात्मा पे दोष कर सकते थे, परंतु आपने एंटीबायोटिक आशीर्वाद दे दिया, जाओ भविष्य में जीत होगी। तो भविष्य में होगी, अभी की तो नहीं कहा था। क्यों टूटा? क्यों भगवान को दोष देता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि जब भी समझ में आए तो एक वचन में बात करो, और जहां आवश्यकता हो कि जहां योग ना दिख रहा हो, लंबा योग हो, तो कह दीजिएगा अभी हाल में राजयोग नहीं बनता, भविष्य में आपका राजयोग दिख रहा है, उसके लिए कर्म करते रहो। सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर है। और फिर तुम दिन भर आशीर्वाद बांटते रहो, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो भगवान भी टेंशन में आते हैं कि जब मेरी आपसे बातचीत नहीं हो रही, तू मेरा नाम क्यों खराब कर रहा है? मैं कितनी जगह में अपने नाम की इज्जत रखाऊंगा? तू हर व्यक्ति से कहता है तथास्तु, जाओ तेरा कार्य हो जाएगा, जाओ तेरा कार्य हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इसका तो कार्य मैं ही नहीं करने वाला, मैं ही इसका बिगाड़ने वाला हूं, और तू कह रहा है कार्य हो जाएगा। मैं टेंशन में आ गया, काम करूं या बिगाड़ू? इसलिए मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि इष्ट जब आए प्रेरणा दे, अनुभूति दे, आपको भाव उद्गम करे तो अवश्य बोलो, अन्यथा कह दो परमात्मा जाने। जाओ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं तेरा मनोरथ सिद्ध हो, तेरी कामना सिद्ध हो, सफल हो, परंतु मुझे हाल फिलहाल प्रेरणा नहीं मिल रही है कि तेरा काम होगा। हाल फाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस कामना से आया है मैं उसके लिए विनती अवश्य लगाऊंगा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ये भाव होना चाहिए। अब तो आदमी ये कहता है, जाओ मैं कह रहा हूं तेरा कार्य कल हो जाएगा, तो तय कह रहा तो कर ले। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आजकल कुछ साधक कहते हैं मैं कह रहा हूं तेरा कार्य कल होगा, सुबह होगा, परसों होगा।
तो मैं कहता हूं 100% नहीं होगा, तुम्हारी ताकत नहीं कुछ कर सको। ये तो बात वही कह सकता है जो ऊपर वाला विधाता है कि जाओ तेरा कार्य फलानी अमुक दिन में, अमुक तिथि में, अमुक समय में सफल हो सकता। हम लोग तो इतना ही कहते हैं आपका योग समय योग फलानी तिथि तक दिख रहा है, फलाने सन तक दिख रहा है, समय आने पर सफलता का योग है। आप मेहनत करो, कर्म करो, पूजा पाठ करो, मैं गारंटी देता हूं आपका समय अनुकूल आएगा, आशीर्वाद है। ये नहीं कह सकता हूं कि इस तारीख में हो जाएगा। ये तो मैंने आज तक नहीं कहा कि तुम्हारा काम इस तारीख तक हो जाएगा। मैं कहता हूं इस तारीख से इस तारीख तक योग बनता है। मैं प्रार्थना करता हूं और कर्म कर सफलता ईश्वर अवश्य पूर्ण करेगा। आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आपकी कामना सिद्ध होगी, आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा। हमारी बात को ये दिमाग में बिठा लो। यदि कोई कहता है कि मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं गारंटी देता हूं 100% नहीं होगा। कह के देख ले कौन कहने वाला है कि जाओ तुम्हारा काम कल होगा, परसों होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकता। वो वही कह सकता है जो गोल है, निराकार है, ईश्वर ब्रह्म है, वह परमात्मा है। आकाशवाणी हो सकती है, लेकिन जो पृथ्वी पर आएगा तो वो भी यही कहेगा कि 99% तेरा कार्य अमुक समय तिथि तक होगा, चिंता मत कर, शेष ईश्वर मालिक है। क्योंकि परमात्मा भी इस धरातल पे आए, उन्होंने भी 100% की गारंटी नहीं दी। 100 में तो ईश्वर है, परमात्मा वो ब्रह्म है। हम लोग तो 99 वाले हैं और संसार पूरा 99 की चक्कर में पड़ा है, सब उल्टा सुल्टा करने की चक्कर में पड़ा है। तो हम तो गारंटी 99 की देते हैं, और कोई ज्यादा जिद करे तो 101 की गारंटी देता हूं। 100 की तब भी नहीं दे सकता, क्योंकि 100 में तो ईश्वर है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि दरबार में जब नंबर आए तो परमात्मा से प्रार्थना करो और स्वयं भी भैया कर्म करो, बताए हुए पद मार्ग पर चलो और स्वयं उसके अनुकूल कर्म करो। मैं गारंटी देता हूं सफलता प्राप्त हो जाएगी। यही सत्य है, यही उपचार है, यही सत्य है। इसके अलावा और कोई बात सत्य नहीं है। कर्म करना तुमको ही पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी आपने कहा था मेरा तो काम हुआ ही नहीं। तो मैं तो कहता हूं यदि 100 लोग बैठे और 100 में से 85 लोगों के काम हो जाएं और 15% के ना हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है। परीक्षा में हम 100 का पेपर देते थे, 100 का, उसमें 33 अंक आ जाते थे तो पास हो जाते थे। कितना? हम तो 70-80 दे रहे थे, फर्स्ट डिवीजन। 100 में से 33 अंक में पास और पूरे में 63 आ गया तो फर्स्ट डिवीजन। तो हम तो आपको 85% दे रहे हैं। यदि 15% किसी का काम नहीं भी हो रहा है तो नहीं हो रहा, बिगाड़ लो। क्या बिगाड़ रहे हो? जब तू कर्म ही नहीं करेगा, उसके अनुकूल चलेगा ही नहीं, बताए अनुसार अनुष्ठान तप जप करोगे ही नहीं, और हर बात में तुम शंका करोगे, तो सफलता मिलेगी कैसे? क्या मिल पाएगी? महाराज जी यहां बैठो, डॉक्टर साहब के बगल से बैठो, आप ज्यादा बैठो, आप बैठो, आप वृद्ध हैं, बैठिए। तो 15% यदि किसी का काम नहीं होता 100 लोगों में से तो मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन जिस दिन हम 100 में से यानी 100 में से 30% लोगों के काम होंगे और 70 लोगों के नहीं होंगे, तो हम सोचेंगे नहीं, ऐसी जगह चले जाएंगे कि मैं सदमे से बाहर नहीं निकलूंगा। उस दिन मुझे सोचना पड़ेगा कि 100 में से 30 लोगों के काम क्यों, 100 में 85 के काम होना चाहिए। 85 लोगों के काम होना चाहिए, 15 के नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? 85% लोगों के काम होना चाहिए। जिस दिन 30% लोगों के काम होंगे उस दिन मुझे टेंशन नहीं, महा टेंशन हो जाएगा। और यदि 85 का हो रहा है तो मुझे टेंशन नहीं, बहुत ताकत है कि हाँ 85% लोगों के काम तो हो रहे हैं ना।
किसी भी बड़े से बड़े विद्यालय में जहां 1-1 लाख 50-50 लाख डोनेशन दे करके एडमिशन होता है, और वहां भी उस विद्यालय में, उस कॉलेज में भी 500 लड़के में से 50 लड़के पास नहीं होते, उसके बाद ही फीस देते हो। हम तो यहां टेंशन लेने के बाद कहता हूं, टेंशन लेने के बाद कि 85% काम होते हैं। और काम के लिए बात करता हूं, जिस संस्था का 85% रिजल्ट अच्छा नहीं है, वो संस्था काम की नहीं है। 2-4%, 10% तक तो काम आपसे आप हो जाते हैं। वो व्यक्ति बस कोई भी कहता रहे तथास्तु तथास्तु, तो 100 में से 2-4 आदमी के काम तो आपसे आप हो जाते हैं, जिसमें कोई कृपा नहीं होती। वो तो रेगुलर क्रम में ही होना था, चलते क्रम में होना ही था। लेकिन 100 में से 85 का काम होता है तो शक्ति नहीं, महाशक्ति है। ज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। इसलिए ये सब चीजों से हर व्यक्ति को समझना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, और भारतीय सनातन के लिए हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर भारतवासियों को, आर्यावर्ती रहने वाले सभी जाति पंथ संप्रदाय के लोगों को अपनी भारत सनातन संस्कृति को, अभी देवंत देव भाषा को, अपनी पराशक्ति को स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इष्ट को मजबूत रखें और देवालय मजबूत रखें, पूजा पाठ को बढ़ाएं। मैं गारंटी देता हूं कलयुग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सत सनातन धर्म की। बोलिए पंडोकर सरकार की।